हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वे जर्नी। और आज हम देखने वाले हैं दिल्ली की खूबसूरती, किस तरीके से दिल्ली को खूबसूरत बनाया जा रहा है और किस किस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत ही शानदार, नीट एंड क्लीन ग्रीन जो दिल्ली है वो आज आपको नजर आने वाली है। हल्का हल्का जो बारिश का मौसम है वो भी हो चुका है और दिल्ली के हम उस रूट पर घूमने वाले हैं जो आपको काफी पीसफुल सा महसूस होने वाला है। और कई जो डेस्टिनेशंस हैं वो भी दिखाने वाले हैं जो आपको एहसास नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत ही शानदार सी जो आज की हमारी ये जर्नी है वो रहने वाली है। आज का वेदर जो है दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा सुहाना है। आसमान में बादल है लेकिन बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ पर ना कीचड़ है ना किसी तरीके की गंदगी है। और जो दिल्ली का ब्यूटी है वो आपको ऐसे में बहुत अच्छी तरीके से जो नजर भी आएगी। दिल्ली में बारिश के वक्त दो रूप दिल्ली के हो जाते हैं। एक तो जब बारिश पड़ जाती है खूब ज्यादा तो भी एक अलग रूप आ जाता है, और अगर बारिश नहीं है, वेदर ऐसा है, तो भी आपको एक अलग दिल्ली जो है वो नजर आती है। और इस तरफ तो बहुत खूबसूरत दिल्ली आपको नजर आएगी। जो लैंड मार्किंग के प्रोजेक्ट हम बता रहे हैं वो भी आपको रास्ते में नजर आते जाएंगे। कई जगहों पर बहुत अच्छी लैंड मार्किंग की गई है और कई जगहों पर अभी होनी है। तो ये जो है ये आईने का हिस्सा है और आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन और ग्रीन दिल्ली जो हम बता रहे हैं वो आपको उसका जो व्यू है पूरा का पूरा अपने पूरे रूप में कहें वो नजर आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को दिल्ली के अंदर जब सर्दियां आती हैं तो पॉल्यूशन की जो दिक्कत होती है उसकी वजह से गलतफहमी भी रहती है कि दिल्ली के अंदर ग्रीनरी नहीं है, उसकी वजह से पॉल्यूशन है। लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा ग्रीन ये पूरी जो दिल्ली है वो है। और काफ़ी सारे हिस्से हम दिखाते भी रहते हैं आपको, और आपको ग्रीन हिस्से ज़्यादा दिल्ली के अंदर नजर आएंगे। इनफैक्ट आज की ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें आपको हरियाली काफ़ी ज़्यादा नज़र आने वाली है। हालांकि हमने रूट कोई आज प्लान नहीं किया है, हम घूमते चले जाएंगे, जिस तरफ हमें जाने का मन करेगा दिल्ली के अंदर हम चलते चले जाएंगे। जिन जिन जगहों से जाएंगे वो जगह तो आपको बताते हुए चले जाएंगे। जैसे ये जो पर्टिकुलरली स्ट्रेच है जिस पे भी हम ड्राइव कर रहे हैं ये जंगपुरा के आसपास का हिस्सा है। इनफैक्ट यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको लेफ्ट में जो स्ट्रक्चर नज़र आए ये स्टेशन है। अंडरग्राउंड में यहाँ पर जो येलो लाइन है वो चलती है। तो इस तरीके का यहाँ पर आपको ये जो है लैंडस्केपिंग देखें, आप पेड़ देखें और जो ग्रीनरी है उसको देखें, और जो ट्रैफिक का मूवमेंट भी है वो भी आप देखें। इस तरफ जो लेन है राइट की तो बिल्कुल ठीक लग रही है हमें, लेफ्ट की हल्की सी फेडेड हो चुकी है। जैसे जैसे आगे जाएंगे देखते चले जाएंगे, लेकिन सड़कें अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत इंप्रेसिव ही दिल्ली की लगने वाली हैं। ये अब हम दिल्ली की जो बहुत ही फेमस रोड है लोधी रोड है उस पर आ चुके हैं, और ये अपनी ग्रीनरी के लिए और पीसफुल शांति प्रिय जो पूरा वातावरण है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो लोधी गार्डन है वो तो अपने आप में काफ़ी सारी फिल्मों में भी आया है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर इसका जो एंट्री गेट है वो है, और पार्किंग का भी थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बस स्टैंड भी है, बसेस भी यहाँ पर आती है। जंगपुरा से चाहे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेफ्ट में आपको लोधी गार्डन लिखा हुआ नजर आ जाएगा। काफ़ी सारे गेट हैं लेकिन एक गेट जो इस रोड से है लोधी रोड से वो हम बता रहे हैं आपको। और अभी हमने कोई प्लान जैसे कहा कि किया नहीं है कि किस तरफ हम जाने वाले हैं, लेकिन लंच हम यहाँ पर इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड पर ही आता है उसमें करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार सी जगह है, हल्का सा उसका भी व्यू दे देंगे आपको, और उसके बाद हम अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। देख सकते हैं आप कैसा आपको दिल्ली का ये जो रूप है यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हम इंडिया हैबिटेट सेंटर का जो कंपाउंड है इसमें आ चुके हैं। गाड़ी को पार्क करेंगे और यहाँ पर हम लंच भी करने वाले हैं। दिखाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सी ये जो बिल्डिंग है यहाँ की वो है। तो अब हम इंडिया हैबिटेट सेंटर के अंदर है, और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, लैंडस्केपिंग है, डिजाइन है वो बहुत ही अलग आपको किसी भी बिल्डिंग से नजर आने वाला है। और ये 1993 के आसपास में यहाँ पर डिजाइन की गई थी। इस तरीके के यहाँ पर छोटे से पॉन्ड स्केल है जिसमें मछलियाँ आपको तैरती हुई नजर आती हैं, और फ्री टू कम है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ये लोकेशन है और ऐसे व्यूज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं।
एक पॉइंट इस तरफ है ऐसे ही, और दूसरी तरफ भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो मछलियाँ वो नज़र आ जाएंगी। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर आते हैं, एक अलग सा व्यू जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मछलियाँ हो चाहे यहाँ पर, या पूरा ये जो कंपाउंड है वो, क्योंकि अभी हम यहाँ पर जाएंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि कल्चरल इवेंट का ये हब है। ग्रीन कोर्टयार्ड स्टाइल में ये पूरा आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। एक अलग कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर ये पूरा ऊपर की तरफ ऑफिसेज है, लेकिन बनाया इस तरीके से गया है कि आपको ऑफिस कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा फील यहाँ पर नहीं आता है। और साथ में इस तरीके के कोर्टयार्ड्स हैं ओपन, आप यहाँ पर वॉकिंग कर सकते हैं, और रेस्टोरेंट वगैरह में भी आप जा सकते हैं। जैसे हमने कहा है कि कॉमन जो पब्लिक है उसको अलाउड है, वो यहाँ पर आ सकती है, और यहाँ पर खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी आ सकती है। कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, यहाँ पर एग्जीबिशंस होते रहते हैं, तो वो सब आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अभी तक इस लोकेशन पर नहीं आए, तो आपको ये जो जगह मस्ट विजिट जो लोकेशन है उसमें रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरत पीसफुल सा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। और अगर आप दिल्ली के अंदर घूमने आ रहे हैं और आपने ओल्ड दिल्ली वगैरह तो आप देखते हैं, लेकिन ये जो लोकेशंस है ये भी आपको दिल्ली की एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग आर्किटेक्चर और जो डिज़ाइन है और ब्यूटी है दिल्ली की, वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएगी। ये यहाँ पर जो ओपन एयर रेस्टोरेंट है यहाँ का, उसकी लोकेशन है। अभी गर्मियाँ भी हैं और बारिश भी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड है। पीछे की तरफ यहाँ पर उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है एसी इन्वायरमेंट में, वो भी है। यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट है थोड़ा कॉस्टली साइड में है, प्रीमियम रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ पर तो जो है लंच नहीं करने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर है हैबिटेरिया का, और वहाँ पर हम अपना जो है लंच करेंगे। तो जैसे हम बताएं, रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं, ऑडिटोरियम काफ़ी सारे हैं, एग्जीबिशन सेंटर्स काफ़ी सारे हैं, और आपको एक अलग जो अनुभव है वो यहाँ की बिल्डिंग्स में डेफिनेटली होता है। हमें तो होता है, क्योंकि ऐसा आर्किटेक्चर हमने दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं देखा है जो इस तरीके की बिल्डिंग्स हो वो बनी हो। ये यहाँ पर जो हैबिटेरिया यहाँ का रेस्टोरेंट है उसकी एंट्री है, ओपन फॉर पब्लिक है, जनरल पब्लिक यहाँ पर आ सकती है। और अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपको पता है कि यहाँ का खाना वन ऑफ द फाइनेस्ट जो खाना है वो हमें भी महसूस होता है, और बहुत बेहतरीन सा एम्बियंस जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। वैरायटी भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। वेस्टर्न आपको मिल जाएगा, एशियन आपको मिल जाएगा, और जो इंडियन फूड है वो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको हर तरीके का फूड, नॉन वेज वेज आप खाना चाहें वो मिल जाएगा। जापानीज से लेकर कोरियन फूड जो है हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती है, और वेल क्वालिटी जो है वो आप देख सकते हैं। इस तरीके का एम्बियंस है, तो आपको खाना भी उसी हिसाब से यहाँ पर मिलता है। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अगर हम रेट कार्ड आपको दिखाएं तो इस तरीके से यहाँ पर जो रेट्स हैं वो हैं, और रीजनेबल से रेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी कॉस्टली है, और आप यहाँ पर आकर अपना लंच भी कर सकते हैं। इस जगह का आर्किटेक्चर जो है वो भी इंजॉय कर सकते हैं, और अपनी जो लिस्ट है उसमें ऐसी जगह भी रखें ताकि नई नई जगह जो है दिल्ली की वो आप एक्सप्लोर कर सकें। अब हमारा जो लंच है वो आ चुका है, तो जल्दी से हम लंच करते हैं और उसके बाद दिल्ली को और आगे की तरफ एक्सप्लोर करते हैं। वैसे जनरली हम जो लंच वगैरह की जगह है वो आपको नहीं दिखाते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको जो डेस्टिनेशन है खाने पीने के भी अच्छे खासे वो भी आपको जर्नी के दौरान दिखाएं। अगर आपको इस तरीके से डेस्टिनेशन भी देखने हैं जर्नी के दौरान तो वो आप हमें बता सकते हैं। हम कंटिन्यू रखेंगे इस तरीके का, जो भी हमें थोड़ा बहुत जो नॉलेज है डेस्टिनेशंस का, फूड का, वो आपको शेयर करेंगे ताकि वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँच जाए। सो यहाँ का पूरा व्यू लेने के बाद अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हाईली रिकमेंड करेंगे हम, अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये जो लोकेशन है लोधी कॉलोनी पर इंडिया हैबिटेट सेंटर का, इसे जरूर घूमें, क्योंकि एक अलग ही आर्किटेक्चर और जैसे खाने पीने का पूरा हिस्सा है वो भी है, वो आपको यहाँ पर महसूस होगा।
लंच ब्रेक के बाद हम वापस जो दिल्ली की सड़कें इन पर आ चुके हैं। लोधी रोड की ये जो रोड है इसी पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है किस तरफ हम जाएंगे, लेकिन दिखाते चले जाएंगे आपको किस तरीके की दिल्ली जो है वो आजकल नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखें तो नई नवेली जो सड़क है वो बनी है और लैंड मार्किंग अभी यहाँ पर होनी है। लेफ्ट में यहाँ पर जो लोधी रोड है इसमें फुटपाथ भी बनाया गया था, काफी लंबा चौड़ा जो फुटपाथ है वो बनाया गया है। नाउ इस तरफ से अगेन हमें जो लैंड मार्किंग वगैरह प्रॉपर किस तरीके की यहाँ पर रहने वाली है वो नज़र आ रही होगी। और अब हम ऑलमोस्ट उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जो निजामुद्दीन का फ्लाईओवर जिसे कहा जाता है। और इसको भी यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुली जो है वो नीचे की तरफ आप देखें तो इस तरीके से पेंट वर्क यहाँ पर किया गया है और काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है वो लग रहा है। इसी के पीछे हार्डली आधा किलोमीटर पर जो हुमायूं टॉम्ब है वो भी आ जाती है। तो ये लोधी रोड के साथ में ही वो जो लोकेशन है वो है। नया नवेला चमचमाता हुआ यहाँ पर जो पेंट वर्क है वो है। और आजकल दिल्ली के अंदर जितने भी फ्लाईओवर्स हैं उनको इसी तरीके से जो पेंट वर्क है वो किया जाता है और खूबसूरत बनाने की जो कोशिश है वो होती है। अभी हमने डिसाइड किया है कि ये जो भारत मंडपम की तरफ सड़क जा रही है इस पर हम आगे की तरफ ड्राइव करें और फिर हो सकता है हम जो ओल्ड दिल्ली है उसकी तरफ जाएं या हम आईटीओ की तरफ जाएं, देखते हैं किस तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो लोकेशन है ये सुंदर नगर का हिस्सा है। आसपास में यहाँ पर जो जू का एरिया है, जो नेशनल जू है उसका भी हिस्सा आ जाएगा, पुराना किला भी आ जाएगा और भारत मंडपम सब इसी रास्ते पर आते हैं। और इस सड़क को काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप किया गया था G20 के दौरान और इसीलिए आपको साइड्स में दो जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं यू टर्न लेने के लिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स हैं। अभी आगे जाएंगे हम, यू टर्न लेंगे तो आपको दिखाएंगे बहुत ही शानदार सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरफ क्रिएट किया गया था और अभी तक वेल मेंटेन्ड आपको नजर आएगा। लैंड मार्किंग्स, रोड्स और लैंडस्केपिंग जो है ग्रीन वो आप देख सकते हैं और जो साइन बोर्ड वगैरह भी हैं आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन यहाँ पर लिखे हुए नजर आएंगे। भारत मंडपम और जो प्रगति मैदान है उसका हिस्सा है 2023 में, जैसे आपको बताया G20 के टाइम पर यहाँ पर ये न्यू स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे और आज के समय में सिंबल ऑफ इंडिया जो है वो बन चुके हैं और सबसे बड़ा जो कन्वेंशन सेंटर है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और द्वारका में भी बन गया है, यहाँ पर भी बन गया है और एक बहुत ही मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है। और यहाँ से जैसे हम कह रहे हैं यू टर्न लेने हैं तो इस तरीके के जो अंडर पासेज हैं वो बनाए गए हैं। तो इससे भी हम ड्राइव कर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विदाउट एनी ट्रबल आपको इस तरीके के यू टर्न जो है वो मिलते हैं। अंडरग्राउंड से आप यू टर्न ले लेते हैं। वॉल्स पर आप कहीं भी घूमें, चाहे वो अंडर पासेज हो चाहे फ्लाईओवर्स हो, आपको इस तरीके के जो कलरफुल डिजाइन है वो हर तरफ मिलेंगे। आप कह सकते हैं एक तरीके से एक कलरफुल सी जो आइडेंटिटी है वो दिल्ली की सड़कों को इसके थ्रू दी जा रही है और हर जगह पर आपको अलग अलग किस्म के ये जो कलर्स हैं वो नजर आते हैं। लेफ्ट में पूरा भारत मंडपम का जो हिस्सा है वो है और हमने सोचा यहाँ से हम पुराना किला वाली सड़क से होते हुए आगे की तरफ जाएंगे और दिखाते जाएंगे आपको दिल्ली किस किस तरीके की किस किस जगह पर नजर आ रही है। वैसे एक चीज तो आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे जितना भी हमने ड्राइविंग की कि सड़कों की क्वालिटी जो है वो दिल्ली की पहले से काफी बेहतर हुई है और जो नीट एंड क्लीननेस है वो भी पहले से ज्यादा आपको नजर आएगी। हालांकि ये तो हिस्से पहले से ही काफी ज्यादा व्यवस्थित रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिल्ली को बहुत नीट एंड क्लीन और अब जब से यहाँ पर लैंड मार्किंग जो है वो प्रॉपर करने की जो कोशिश है वो चल रही है उससे और ज्यादा खूबसूरत दिल्ली जो है वो नजर आ रही है। ये जो पॉइंट है यहाँ से अब हम जो पुराना किला वाली रोड है इससे हम हो सकता है आईटीओ की तरफ जाएं या यहाँ से सराय काले खां की तरफ जाएं या नोएडा की तरफ जाएं, लेकिन आपको पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाते जाएंगे। अभी तक लकीली जो बारिश है वो नहीं हुई है तो मौसम एक जैसा ही है और उसी में हम यहाँ पर जो ड्राइव है वो कर रहे हैं। सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है पुराना किला का जो कॉम्प्लेक्स है वो राइट में है। इस तरफ की जो सड़क है यहाँ का भी काफी ज्यादा जो ब्यूटिफिकेशन है वो किया गया है और वो जब हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा जो कॉरिडोर है वो यहाँ पर बनाकर निकाला गया है।
प्रॉपर लैंड मार्किंग जब से दिल्ली के अंदर होनी स्टार्ट हुई है, तो जो सड़कें हैं वो तो काफ़ी वाइड पहले से ही दिल्ली की कर दी गई थी, लेकिन जब से ये लैंड मार्किंग का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, तो जो सुंदरता है सड़कों की और ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथ में बहुत सारे जो फाउंटेन्स हैं वो सब यहाँ पर लगाए गए हैं, और वो जब सब कुछ आपस में मिल रहा है धीरे धीरे कर तो एक अलग जो अनुभव है आपको दिल्ली की जो सड़कें हैं इन पर ड्राइव करते हुए डेफिनेटली अभी तक जितना भी हम घूम रहे हैं हमें तो महसूस हो रहा है। आपको महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नाउ ये जो पॉइंट है, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, राजघाट की तरफ और नोएडा की तरफ। तो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरफ जाएं, नोएडा की तरफ जाएं या राजघाट की तरफ जाएं। और यहाँ पर भी आप देखें पेंट वर्क तो काफ़ी खूबसूरत सा किया गया है। यहाँ पर भी अंडरपास पर आपको वॉल्स जो हैं अगेन काफ़ी खूबसूरत सी नजर आएंगी। हमने डिसाइड किया कि हम नोएडा की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम आईटीओ से होते हुए जो कश्मीरी गेट है और राजघाट की तरफ जाएंगे। तो पूरा हिस्सा इस तरफ का आपको दिखाते चले जाएंगे। जितने भी वॉल्स आप देखेंगे, हर वॉल जो है वो आपको रंग बिरंगी दिल्ली के अंदर नजर आएगी। तो ये अलग जो एक कहें, जैसे हम बता रहे थे कि कैरेक्टर जो है वो दिल्ली को हर फ्लाईओवर, हर अंडरपास और हर दीवार जो है, चाहे मेट्रो के पिलर्स हैं, उन पे भी बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर सड़कों के आसपास, सड़कों पर और हर एक चीज पर काम जो है वो चल रहा है। लेफ्ट में यहाँ पर ये ऊंची बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपको साइन बोर्ड पर भी नजर आ जाएगा, उसकी बिल्डिंग है। और नई नवेली अभी 2 साल या 2.5 साल ही से बने हुए हुआ है। तो उस तरीके से यहाँ पर नए नए जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो बनते चले जा रहे हैं। और सड़कें आप देखें, हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो कितनी स्मूथ और लैंड मार्किंग के साथ साथ में डिवाइडर सब कुछ है। जो साइन बोर्ड है वो भी बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। और ये यहाँ पर विकास मीनार है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, डीडीए की जो बिल्डिंग है वो है। और कुतुब मीनार के बाद सबसे ऊंची जो बिल्डिंग थी 1974 में दिल्ली के अंदर यही थी, और उसके बाद से तो काफ़ी सारी बन चुकी है। लेकिन अपने समय में इस बिल्डिंग का भी अपना एक रुतबा जो था वो था आईटीओ पर। ये जो पूरा हिस्सा है वो है लेफ्ट में। अभी तक आप मान के चलें तो 11 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है, एम्स का जो फ्लाईओवर था और आईने का जो हिस्सा था, वहां से हमने जो ड्राइव है वो कर लिया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके की जो सड़कें पूरी रास्ते भर में हमने ड्राइव किया है। और आपको महसूस हो रहा होगा कि दिल्ली को कैसा आज के समय में बनाया गया है। एक कैपिटल सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका तो जो फील है वो डेफिनेटली अब दिल्ली के अंदर जब आप ड्राइव करते हैं, कुछ एक हिस्सों में तो बहुत बेहतरीन सी, जैसे इस तरफ आप देखें डबल रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाकर दिया गया है। राइट से अगर आपको डायरेक्टली आईएसबीटी जाना है तो एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है। और ये जो है नॉर्मल जो रोड्स हैं वो हैं, बस स्टैंड आपको नजर आ जाएंगे। पीछे की तरफ यहाँ पर जो लाल किले का हिस्सा है वो आ जाता है, राइट में यहाँ पर राजघाट का हिस्सा आ जाता है, और ये NH44 भी से कहा जाता है। और इस तरीके का आपको जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर भी मिलता है। और आसमान आप देखें तो अभी तक जो डार्क स्काई है वो है, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई। और ऐसे में यहाँ पर ड्राइविंग करने का अपना एक अलग ही जो अनुभव है वो हो रहा है। इतनी वाइड सड़कें हैं और ग्रीनरी अभी तक जितना भी हमने ड्राइव किया है, आप मान के चलें आपने अच्छी खासी अभी तक देखी होगी। आप ये नहीं कह सकते हैं इस वीडियो को देखकर, या शिकायत नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो हरियाली है वो नहीं है। और अब हम जो पुरानी दिल्ली का हिस्सा है उसमें एंटर कर रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के अंदर हरियाली पहले से तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और सड़कों का नेटवर्क भी इस तरीके से, जैसे जैसे यहाँ पर सड़कें बेहतर हो रही हैं, लैंड मार्किंग वगैरह हो रही है, साइड में जो लैंडस्केपिंग है वो अच्छी की जा रही है, तो एक अलग जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो डेफिनेटली यहाँ पर आकर महसूस हो रहा है। हर जगह पर आपको प्रॉपर जो साइन बोर्ड्स हैं वो नज़र आ जाते हैं। सड़कें आप देख ही रहे हैं किस तरीके की, अभी तक हम मान के चलें तो 14 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुके हैं। तो ऐसी ही सड़कें जो हैं वो आपको दिल्ली के अंदर आज के समय में नज़र आती हैं।
इस पॉइंट से आप देखें तो लाल किला बिल्कुल लेफ्ट की तरफ है। इनफैक्ट पहले जो यमुना रिवर है वो यहीं तक हुआ करती थी, क्योंकि जो वॉल्स हैं लेफ्ट की तरफ में लाल किला की, उस तक यमुना होती थी। लेकिन समय के साथ जो यमुना है वो पीछे की तरफ गई है। यहाँ से हल्का सा आपको लाल किला का जो हिस्सा है या वॉल है वो हल्की सी नजर आ जाएगी। तो इतनी पास में जो लाल किला है वो है, और हम उसी के साथ में ये जो सड़क है इस पर ड्राइव कर रहे हैं। एक समय वो होता था जब यहाँ पर आप ड्राइविंग जब करते थे तो एक नाइटमेयर हो जाता था आपके लिए ड्राइविंग करना। लेकिन समय के साथ आप देखें कितना सुविधाजनक यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो हो चुका है। लेफ्ट में ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है लाल किला का ही आपको नजर आ रहा है, और आगे की तरफ जो फेमस यहाँ के ब्रिजेस हैं वो भी आपको नजर आएंगे, और उनको क्रॉस करते हुए हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो आप मान के चलें नई दिल्ली हो चाहे पुरानी दिल्ली हो, अगर आप इन रोड से ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कब आप ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली के अंदर आ जाते हैं। और इसी तरीके से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आगे की तरफ भी जाता है। और अभी जो बारिश है वो नहीं हो रही है, हालांकि हमें लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो थोड़ा और आगे हम ड्राइव कर लेते हैं और जहाँ पर बारिश होगी वहीं पर हम अपनी जर्नी जो है वो एंड करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से महसूस तो होने लग गया है कि आगे जो है वो बारिश का जो मौसम है वो है। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखते हैं बारिश होती है नहीं होती है। ये सारा जो ISBT का हिस्सा है वो है, और इस तरफ भी सड़कों को काफ़ी वाइड जो है वो कर दिया गया है। यहाँ से आप सामने देखें तो आपको विश्वविद्यालय लिखा हुआ नजर आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ कैंपस वो लेफ्ट की तरफ में आता है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से हल्की हल्की जो बारिश है उसकी बौछार हमें नजर आने लग गई है। तो जैसे हम कह रहे थे बारिश तो होनी है, तो इस तरफ आकर हमें जो बारिश है वो धीरे धीरे मिल रही है। अगर हम सीधा इससे चले जाएंगे तो मजनू का टीला से हम आगे की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अगर लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस का जो हिस्सा है उसमें चले जाएंगे। और ये सारा हमने जो हिस्सा है वो आपको दिखाने की कोशिश की है आज की डेट में। और देख सकते हैं आप इस तरफ भी अभी हम अंदर की सड़कों पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी जो सड़कें और ग्रीनरी है वो आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके से दिल्ली जो है आज के समय में आपको नज़र आती है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।